हमें मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मजबूत बनाना है। पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर तिजारत करें तो IMF को खैरबाद कहा जा सकता है। मुश्तरका पैदावार की खलीजी ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मलेशिया दूसरे घर जैसा है, यहाँ आकर खुशगवार एहसास हुआ। मुश्तरका मंसूबों के जरिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। तिजारत को मजीद वसअत देने का आज़म। मलेशियन हम मनसब की किताब के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रोनुमाई में भी शिरकत की। अनवर इब्राहिम के स्टार पर अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया। पाक मलाइशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अनवर इब्राहिम की तनाज़े फ़लस्तीन के हल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का यादा। आसियान को मजबूत बनाने पर गौर। दोनों रहनुमाओं की मुफाहिमती याददाश्तों के तबादलों की तकरीब में भी शिरकत। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत आम दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अनवर इब्राहिम का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और हलाल सनत में ताउन होगा। सियाहत और दिफा के शोबों में ताउन से दोनों ममालिक के अवाम को फायदा होगा। तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की जरूरत है। चाहते हैं कि गजा में फलस्तीनी अवाम की मुश्किलात खत्म हो। सियोनी जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठा रहे हैं। फलस्तीन में अमन की मौजूदा कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी उभरती मईशत करार। डिफॉल्ट रिस्क में 2220 बेसिस पॉइंट्स की कमी। डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा यह मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान की तरक्की का वादा पूरा होता नजर आ रहा है। अब ये सफर हरगिज नहीं रुकेगा। 5 साल में एवरेज टैरिफ को 20% से 9.7% पर लाने का हदफ। रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटीज को 4 से 5 साल में सफर किया जाएगा। पाकिस्तान के IMF को ब्रीफिंग। हालिया सैलाब के बायस मुआशी शरह-ए-नमू, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत। रेकोडिक कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट पर भी गुफ्तगू हुई। मंसूबे का पहला मरहला 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन। फौरी तौर पर कराची बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के मामलात पर गुफ्तगू होगी। हर गल पे मरसूं ये ना करसूं वो ना करसूं। हम क्यों पानी देंगे अपना? पंजाब लावारिस तो नहीं है। मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रही है। इतना गिरना पड़ा आपको। आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। प्लांटेड जो है वो मुहिम चलाई जा रही है। भजन ऐसा ना करें। मरसू सिंध न देसू करते हैं, काम कोई नहीं करता। 17 साल की हुकूमत के 17 प्रोजेक्ट बता दें, मैं 2 साल की परफॉर्मेंस बताऊंगी। आए आपको मुल्तान, लोधरा और रहीम यार खान दिखाती हूँ। आप जैकबाबाद छोड़ें, घड़ी खुदा बख्शी ले जाएं। अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत को चैलेंज। कहा पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। पंजाब पर आफत आई तो कोई नहीं आया। सैलाब पर सियासत की कोशिश PP की चॉइस है, हमने शुरू नहीं की। पंजाब हुकूमत ने कई रेड लाइंस क्रॉस की। खातून अव्वल समेत हमारी क़यादत पर इल्जाम तराशी की गई। हम रद्द-ए-अमल देने का हक रखते हैं। अली कासिम गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो ने 7 करोड़ के टेंट सैलाब मुतासरीन के लिए दिए। 2.5 करोड़ का राशन तकसीम कर रहे हैं। क्या आपके 10 लाख रुपए मुतासरीन को मिले? सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़ीर आला मौजूद। बेहतर होगा कि जहां मैंडेट मिला है वहां काम किया जाए। सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या अवाम की खिदमत नहीं। सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। कहा
लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं, अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है कि बयानबाजी का सिलसिला बंद होगा। दोनों जमातों को आवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देना होगी। गजा में जंगबंदी का मिशन, हमास और सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात। खलील अल हैया की सरबराही में हमास का वफ्द शर्म उल शेख में मौजूद। कैदियों के तबादले, इसराइली इनखला और दीगर उमूर पर बातचीत। अमरीका और इसराइल आज की बातचीत में शरीक नहीं, कल हिस्सा लेने का इम्कान। हमास का कहना है कि जिंदा कैदियों की रिहाई एक साथ करेंगे, लाशें हवाले करने में वक्त लगेगा। मिशन को मुकम्मल करने के लिए बमबारी को रोकना होगा। हथियार फलस्तीनी कमेटी के हवाले करेंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली जारहियत जारी। 2 दिन में 131 बड़े हमले, 24 घंटे में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। मुश्ताक अहमद खान समेत 200 से ज्यादा रजाकार ताहाल रिहाई के मुंतजिर। 170 अरकान की आज रिहाई का इम्कान है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि उर्दन के ताउन से यह मलाइदा चंद रोज में कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। एम्स्टरडैम की सड़कों पर इंसानों का समंदर। इसराइली जारहियत की मजम्मत। इस्तांबुल में भी हजारों अफराद का एहतजाज। बेलगिराद में भी रैली निकाली गई। तल अबीब में नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादों से सिक्योरिटी वापस ले ली। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। कई साल तक दहशतगर्दी का निशाना आ रहा हूँ, सिक्योरिटी वापस लेना गैर जिम्मेदाराना फैसला है। अली हैदर गिलानी का मौक़िफ़। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जेहलम में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें, गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करते रहे। खानेवाल में बारिश के बाद अंडरपासेस में पानी जमा हो गया, गाड़ियां फंस गई। मुख्तलिफ हादसात में 24 घंटों में 4 अमवात, 28 जख्मी। तांदलियावाला में 2, ननकाना साहिब और कसूर में एक शख्स जान से गया। PTMA के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश मुल्तान में 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब का तमाम वीजा होल्डर्स को उम्रे की इजाजत देने का ऐलान। कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मौजूद कोई भी शख्स अब उम्रा अदा कर सकता है। सऊदी हुकाम के मुताबिक सयाहती और ट्रांजिट वीजा रखने वाले अफराद भी उम्रा करने के अहल होंगे। फ्रांसीसी वजीर आजम 1 माह में ही ओहदे से मुस्ताफी। हुकूमत काबीना में रद्दोबदल के 24 घंटे से भी कम वक्त में ही टूट गई। अपोजिशन का सदर मैक्रोन से नई पार्लिमानी इंतखाबात कराने का मुतालबा। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग। कौमी वुमेन्स टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त। भारत के हाथों 88 रन से मात। मैच में तनाज़ा, कप्तान और खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। मुनीब अली का रन आउट मुतनाज़ बन गया। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाक भारत टीमों में तनाज़ात। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथर्टन की पाक भारत मैचेस न कराने की तजवीज़। कहा, माजी में क्रिकेट को ताल्लुकात बेहतर बनाने का जरिया समझा जाता था, अब पाक भारत मुकाबले प्रोपेगेंडा के लिए प्रॉक्सी बन चुके। भारत गैर मुल्की खिलाड़ियों की मेजबानी के काबिल नहीं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में कोचेस को कुत्तों ने काटा। अब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी खराब खाना खाने से बीमार हो गए। फास्ट बाउलर हेनरी थॉर्टन को अस्पताल दाखिल करना पड़ा। मुल्क में मौसम की अंगड़ाई, सर्दी की दस्तक। बालाई इलाकों में बर्फबारी। दीर, स्वात, एबटाबाद और कश्मीर समेत कई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, हर सू सफेदी ही सफेदी। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। और अमरीकी बहरिया के क़याम को 250 बरस मुकम्मल। सदर ट्रंप का सालगिरह की तकरीब में रक्स। तैयारा बरदार बहरी जहाज का दौरा किया, जंगी मशकों का जायजा लिया।